हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि y बराबर 5 e की घात 7x प्लस 6 e की घात -7x, तो दर्शाइए कि d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। वह सूत्र क्या होंगे देखिए। इसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा d बटा डी एक्स e की घातांक x। इसका अवकलन होता है e की घातांक x के बराबर। यह बात आप याद रखें। उसके बाद इसी सूत्र से हम एक सूत्र और बना सकते हैं कि यदि d बटा डी एक्स e की घातांक mx हो, तो इसका अवकलन होता है m e की घातांक mx के बराबर। तो यही सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें y के बराबर लिखा हुआ है, यह है 5 e की घात 7x, उसके बाद है प्लस 6 e की घात -7x। हम चाहें तो इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा हमें dy बटा dx। और यहाँ पर लिख दूंगा मैं d बटा dx, ये होगा 5 और e की घातांक 7x। उसके बाद प्लस फिर से होगा d बटा dx, ये होगा 6 और e की घातांक हो जाएगा -7x। अब हम इसका अवकलन करते हैं। देखिए, तो dy बटा dx बराबर 5 तो हमारा अचर है, e की घात 7x का अवकलन हो जाएगा 7 e की घात 7x के बराबर। उसके बाद प्लस देखिए 6 तो वैसे रहेगा, e की घात -7x का अवकलन होगा -7 और e की घातांक -7x के बराबर। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो अब dy बटा dx होगा dy बटा dx बराबर हो जाएगा, ये 7 का 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 35। तो हम इसको लिख लेंगे 35 और e की घातांक ये हो जाएगा 7x। ये 7x लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ देखिएगा ध्यान से, 6 का 7 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 42। यहाँ 42 हो जाएगा बच्चों, लेकिन ये माइनस का होगा तो हम इसे लिख लेंगे -42 और e की घातांक ये हो जाएगा -6x। 6 के साथ है बच्चों, देख लेते हैं एक बार, 7 है बच्चों, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ। -7x है ये। इसको 6 की जगह हम 7 कर देते हैं, ये हो जाएगा 7x। इसको हम बना लेंगे समीकरण 2। हम इसका एक बार और अवकलन करेंगे। अब तो मैं कर देता हूँ इसका एक बार और अवकलन। देखिए, यहाँ पर लिखूंगा मैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम इसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा d2y और बटे में आएगा dx² बराबर, ये तो होगा 35। और यहाँ समझिएगा, फिर से हम अवकलन करेंगे तो ये होगा 7 और e की घातांक हो जाएगा यहाँ पर 7x। ये मिल गया। उसके बाद माइनस का है 42 और यहाँ पर फिर से अवकलन करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 और यहाँ पर फिर से हो जाएगा e की घातांक -7x। ये आ गया आपके समझ में। फिर से देखिए, फिर होगा ये d2y और बटे में हो जाएगा dx²। देखो, इसको गुणा करने की जगह मैं ऐसा लिख लूंगा, ये 7 × 5 था ना, तो ये हो जाएगा 5 × 7 और गुणा 7 लिख दूंगा इसको। और e की घातांक कितना हो जाएगा 7x। यहाँ देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो मैंने प्लस कर दिया। और 42 को लिखूंगा मैं फिर से 6 × 7 गुणा ये 7 हो जाएगा,
ये 7 को फिर से लिख लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसके अंदर हमें 4 और 9 49 लेके आना है, इसलिए ये 7 और ई की घातांक हो जाएगा माइनस का 7x। अब देखो 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 49, हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ये होगा d2y बटा dx स्क्वायर बराबर, यहाँ से 49 को हमने कॉमन ले लिया तो ये होगा 5 ई की घातांक 7x प्लस यहाँ होगा 6 और ई की घातांक क्या हो जाएगा माइनस का 7x। तो फिर से लिखते हैं हम इसको, तो d2y बटा dx स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 49। और ध्यान से देखो बच्चों, समीकरण नंबर 1 में हमारे पास क्या था? ये जो मान था किसके बराबर था? y के बराबर था, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ y, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर मैं कारण दे देता हूँ इसका। इसका कारण क्या है? हमने समीकरण 1 से यह मान रखा है, तो समीकरण 1 से, और उसके नीचे आप लिख सकते हो कि आपने इस कथन को सिद्ध कर दिया है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।